Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our 12th lecture on the topic force and laws of motion. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे motion of bodies connected by strings के बारे में. So before going on, I would like you all to please like, share and subscribe my channel. So let's go on. So यार अभी तक हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स के अंदर बात करी थी जब बॉडीज़ के बीच में कोई स्ट्रिंग नहीं था. पहले लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी जब बॉडीज़ एक सिंगल बॉडी थी और वो एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर थी. सेकेंड लेक्चर में हमने बात करी थी जब बॉडीज़ कनेक्टेड थी. थर्ड लेक्चर थर्ड लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जब बॉडीज़ स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है. ओके, सो जैसे हम हर बार कर रहे हैं, हम केसेस बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे. सो आपको अपने नोट्स में हेडिंग देनी है मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. ओके, सो केस वन हमारा दो बॉडीज़ का. ठीक है, सो फिर से यार हम दो और तीन बॉडीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे. उसके आगे का यार आप खुद डिराइव कर पाओगे क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से होता है. सो केस वन केस वन है हमारा टू बॉडीज़ का. तो पहला स्टेप हमारा वही है यार, सिंपल सा स्केच बनाएंगे हम. ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर हमारा ए ऑब्जेक्ट है एम मास का, एंड एक और ऑब्जेक्ट आएगा हमारा यहाँ पर. लेट अस से ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसका M2 मास, इसका M1 मास. ओके, सो अब इनके बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये एक स्ट्रिंग है. एंड यहाँ से सॉरी हमें यहाँ पर इसको ही ए नाम देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे. क्यों? क्योंकि यार अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फिर ये स्ट्रिंग कोलैप्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और फिर ये आगे बढ़ेगा. बट यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे को खींचेंगे हम इसे, तो यहाँ पर हमारा टेंशन भी काम करेगा. ओके, सो ये है हमारा टू बॉडी सिस्टम. सो यहाँ पर अब हमने फोर्सेस को भी कंसिडरेशन में ले लिया है. वेट और नॉर्मल रहेगा ये हमारी, वेट और नॉर्मल. सो अब हमने एफ पुल लगाया है बॉडी ए पर जो मास ए की है, और जो ए का पुल है जो बी पर है वो टेंशन के थ्रू आएगा. ठीक है, टेंशन हमने पढ़ा था अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर, दैट द फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग्स, है ना, हमने पढ़ा था टेंशन के बारे में. सो जो बी के ऊपर फोर्स आएगी वो टेंशन के थ्रू आएगी. ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू टी ही होती है, मतलब हर पॉइंट पर वैल्यू सेम होती है. सो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना. सो फॉर ए एंड फॉर बी अपने उसी तरीके में फॉर ए एंड फॉर बी. सो ए का डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा. ये हमारा ए है ऑफ मास, सॉरी यहाँ पर तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने ऊपर ही हेडिंग दे दी M1 का. ओके, M1 मास है. अब यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और यहाँ पर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगी. ओके, लॉजिकली रिलेट करा हमने. एंड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसकी एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगी. देन हमारा वेट एक्ट कर रहा है एंड नॉर्मल एक्ट कर रहा है. एंड ऑल्सो यहाँ पर टेंशन को ना भूलो, यहाँ पर टेंशन एक्ट कर रहा है ना, जो बी को पुल करेगा, सॉरी जो बी से रिएक्शन आएगा वो है ये, जो बी को पुल करेगा वो ये वाला टेंशन होगा. ये जो बी से रिएक्शन आ रहा है ये वो वाला टेंशन है, क्योंकि हमने देखा था ना कि टेंशन एक रिएक्शन पुल भी देता है, हमने टेंशन के अंदर ये पढ़ा था. सो ये कुछ इस तरीके का आएगा. देन फॉर बी M2 मास है, इसके अंदर ये यहाँ से रिएक्शन दे रहा है T,
इसकी एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है ए। आई थिंक सो ये पेन ख़त्म हो चुका है शायद, नो ठीक है पेन चल रहा है। सो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। देन यहाँ पर हमारा वेट काम करेगा एंड यहाँ पर हमारा नॉर्मल। सो बन गए इसके फ्री बॉडी डायग्राम। ए का भी बना दिया, बी का भी बना दिया। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगेन हमारा वही काम। सो यहाँ पर तो W इज इक्वल टू एन आ जाएगा और W इज इक्वल टू एन आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों की इस डायरेक्शन में है। नाउ ए के लिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब F माइनस टी होगा, T माइनस एफ की जगह। F माइनस टी इज इक्वल टू M1A। आ गया। F माइनस टी इज इक्वल टू M1A। इसका मतलब यहाँ से हम T की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, F माइनस M1A। ओके, F माइनस M1A आ गई ना। देन यहाँ पर T इज इक्वल टू M2A। ओके आ गया। नाउ यहाँ पर हमारे पास T की वैल्यू आ गई और F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो F माइनस टी इज इक्वल टू M1A और यहाँ पर हम इरेज करके यहाँ पर हम T की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और वहाँ पर हम लगा देंगे M2A इज इक्वल टू M1A। ठीक है, अब वही जो हमारी कनेक्टेड बॉडीज के अंदर था, जो विदाउट स्ट्रिंग की कनेक्शन था, वही इक्वेशन बन गई ना। वापस जाओ अपने नोट्स में, नोट्स के थ्रू पलटो अपने पेजेस पलटो, यही इक्वेशन मिलेगी, यही इक्वेशन मिलेगी, वही इक्वेशन आ गई हमारे पास। बस इस चीज़ का डिफरेंस आया, वहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट एक्ट कर रही थी, यहाँ पर टेंशन एक्ट कर रही है। ओके हो गया। सो F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A। इसका मतलब F इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। नाउ अब हमने अपने जो आंसर्स निकाल रहे हैं, हम एक्सेलरेशन की फॉर्म में निकाल रहे थे ना, यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। नाउ A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 आ गया। सॉल्व कर लो यार, A को बाहर निकालो, F के नीचे डिनोमिनेटर ले जाओ। सो A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको एक सिंगल बॉडी समझ लो, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है यार, स्ट्रिंग होती है ना, वो मासलेस होती है। स्ट्रिंग को हम मासलेस लेते हैं और नॉन इलास्टिक, मतलब कि वो खुद को खींच ना सके। जैसे एक रबड़ इलास्टिक होती है ना, ये वैसे इलास्टिक ना हो। सो इसीलिए आ गया। सो कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग्स। सो कनेक्शन विथ स्ट्रिंग्स के अंदर यार, जब हम ऐसे सिंपल सा केस बात करते हैं ना, तब कुछ खास रोल नहीं प्ले होता। बट जैसे ही हम इसको पुली के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही हम इसको पुली के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, एक पुली, पुली पता है ना, हमने जूनियर क्लासेस के अंदर करा है पुली। जैसे हम इसको उसके साथ कनेक्ट करेंगे, वैसे ही कमाल होने लग जाएगा, वैसे ही ये टेंशन बहुत कमाल करेगी। ठीक है, और ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, पुली वाले क्वेश्चंस भी करेंगे हम, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाने वालों के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, उनके वो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं पुली वाले। सो वो हम करेंगे अच्छे से। सो ये तो था हमारा 2 बॉडी का केस। नाउ अब हम करते हैं 3 बॉडी का केस। सो 3 बॉडी का केस अब हमें पता है काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी लंबा भी होगा, तो हम डायग्राम्स अपने छोटे बनाएंगे। ओके, सो अभी हमारा टाइम, अभी हमारे 10 मिनट ही हुए हैं। सो आई बिलीव हम आगे स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन वाले भी कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही केस बनता है हमारा, मोशन ऑफ अ स्टेशनरी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, उसके अंदर एक ही केस बनता है। आई बिलीव आज हम वो भी कर पाएंगे। सो देखते हैं, टाइम विल टेल। सो अब आ जाता है हमारा केस 2 ऑफ 3 बॉडीज। केस 2
3 बॉडीज। सो डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग A B C M3 M2 M1। ओके, सो यहाँ पर हमारा टेंशन अलग अलग आएगा, T1 और T2 आएगा। सो ठीक है, सो यहाँ पर हम टेंशन ले लेते हैं T1 और इस स्ट्रिंग के बीच में टेंशन ले लेते हैं T2। हो गया। और यहाँ से A पर एक फोर्स लग रही है F। वही केस बन गया, बिल्कुल वैसा ही। सो अगेन यार, फ्री बॉडी डायग्राम है तो हम हर एक के इंडिविजुअल स्केच बनाएंगे एंड आगे सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना। सो यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम करेंगे बात A की, यहाँ पर B की, यहाँ पर C की, थोड़ा सा एरिया उधर कैलकुलेशन के लिए छोड़ देंगे। अब ये है हमारा M1 ब्लॉक, M2 एंड M3। सो M1 पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, वेट और नॉर्मल हर जगह अपना काम करेंगे ही करेंगे। एंड यहाँ पर एक टेंशन लग रही है T1। ओके, टेंशन T1 लग रही है, बिल्कुल। नाउ अब यहाँ पर टेंशन T1 लग रही है, ठीक है, ऐसे टेंशन T1 लग रही है जो पुल फोर्स आ रही है, और यहाँ पे C2 का रिएक्शन आ रहा है T2 का। यहाँ पर C का रिएक्शन आ रहा है T2, ठीक है, जो रिएक्शन पुल आ रहा है C से वो आ रहा है T2 का। नाउ वेट एंड नॉर्मल। नाउ C में यार हमें सिर्फ B का पुल आ रहा है टेंशन से T2, और इसकी भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसकी भी एक्सेलरेशन। वेट और नॉर्मल अपना काम करेंगे। यहाँ पर रिएक्शन में कुछ नहीं आ रहा। सो हो गया, सबके इंडिविजुअल डायग्राम्स हमारे बन गए हैं। नाउ इक्वेशंस फॉर्म करें इक्वेशंस फॉर्म, लेट्स डू। सो यहाँ पर हमें पता है पूरी बॉडी की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, तो अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को तो भूल ही जाओ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अब तो हमने उम्मीद छोड़ ही दी है, बट सिर्फ इस केस के लिए, बट सिर्फ इस सेक्शन के लिए और अगले सेक्शन के लिए। उसके आगे तो बेटा वट जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, जब पुली आ जाएगी तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी रोल प्ले करेगा। सो अब हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी आएगा सामने हमारे। सो यहाँ पर फिर से यार N इज इक्वल टू W एंड N इज इक्वल टू W। ना अब यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब F माइनस टी आएगा, F माइनस T1, हाँ T1 ही लिखा है मैंने यहाँ पर। सो F माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, और यहाँ पर सीधा हमारा T2 की वैल्यू है हमारे पास M3A। नाउ अब यार दोबारा से नोट्स के पन्ने पलटो अपने, जो जहाँ पर आप रजिस्टर में नोट्स बना रहे हो उसके पेजेस पलटो, और जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कनेक्टेड बॉडीज़ करी थी उसके अंदर जब हमने 3 बॉडी सिस्टम करा था, क्या उसके अंदर भी कुछ ऐसी सी इक्वेशंस आ रही थी हमारे पास, आ रही थी, बस वहाँ पर T1 और T2 की जगह F1 और F2 था, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट थी टेंशन की जगह। सो मतलब यार यहाँ पर एक्सेलरेशन और सब की वैल्यू सेम आएगी। सो यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, यस वी कैन। सो यहाँ से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, T3 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमारा T1 आ जाएगा हमारा A टाइम्स M2 प्लस M3, ठीक है, M2 प्लस M3 ब्रैकेट में याद रखना। ओके, T1 आ जाएगा हमारा M2 प्लस M3,
m2 प्लस m3। t1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं। f आ जाएगा a कॉमन, ठीक है। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मेन स्टेप्स दिखा रहा हूँ। m2 प्लस m3, ओके। सो हमारा f आ जाएगा a m1 प्लस m2 प्लस m3। कैसे आया यार? सिंपल सी मैथ्स है, वैसे तो कुछ खास है नहीं, बट अगर फिर भी कुछ बच्चों को ना समझ आया तो यार आप हमसे पूछ सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, ठीक है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं हमारे पास। सो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो, और जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो a इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। इक्वेशंस वही आई हैं हमारे पास, बस यहाँ पर स्ट्रिंग ने कुछ खास रोल प्ले करा नहीं, बस हमारा एक सेक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। हमारा एक सेक्शन बढ़ा दिया इसने, कुछ रोल प्ले करा है नहीं। सो ये था यार हमारा मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स। आगे 4 बॉडी, 5 बॉडी, 6 बॉडी, जितनी भी बॉडीज़ हो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आई बिलीव अब आप लोगों ने 2 एग्जांपल्स देख लिए हैं, सो अब आप लोग खुद कर सकते हो, क्योंकि कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें चल रही हैं, ओके। सो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी तो आधा ही टाइम हुआ है हमारा। सो हम मोशन ऑफ बॉडी ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन भी कर लेते हैं, ठीक है। मोशन ऑफ बॉडी इरेज कर देता हूँ मैं बोर्ड, ठीक है। और आप लोग भी यार साथ साथ नोट्स बना लो, क्योंकि फिर बाद में एक ही जगह पर हमारे पास हमारे सारे फार्मूलाज वगैरह होते हैं और हम रिवाइज कर सकते हैं अपनी चीज़ें, ओके। सो मोशन ऑफ बॉडीज ऑन अ स्मूथ inclined प्लेन। और एक और बात यार, यहाँ पर मैं फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ, और आप लोग ये मत समझ लेना इसके चक्कर में कि फ्रिक्शन को हम कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है, नहीं, हम फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। बट यार यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसके अंदर हमने हर जगह कंडीशन लगा रखी है स्मूथ, सो हम यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ओके। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया कि हम फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है, ओके। सो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, सॉरी फॉर दैट। सो अब इसका डायग्राम यार हमने अपने एग्जाम्पल में भी करा था, बट फिर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था हमारे 10th लेक्चर में, तब हमने इसका डायग्राम करा था। सो यहाँ पर इसने एक एंगल बनाया था थीटा, इसका मास था m, यहाँ से वेट आया था ऐसे और नॉर्मल गया था ऐसे, और ऐसे ऐसे क्यों गया था, जिनको नहीं पता है गो बैक एंड वॉच द लेक्चर 10 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर हमने सारा डिस्कस करा था जब हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, ओके। वेट हमारा ऐसे लगेगा, नॉर्मल ऐसे लगेगा, एंड उसके बाद हम इसे रिजॉल्व कर देंगे। वी विल रिजॉल्व इट टू mg cos थीटा, और वेट cos थीटा, यार वेट cos थीटा ज़्यादा अच्छा रहेगा, एंड वेट sin थीटा। और मज़े की बात ये है कि वेट cos थीटा और वेट के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। नोटिस कर लेना, यही होएगा, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये। सो नाउ हो गया। सो आई बिलीव हमने सारी लेबलिंग कर दी है, जो कुछ भी बनता है सब कुछ हमने बना दिया है। सो अब इसकी इक्वेशन ड्राइव करें, करें 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 करें। सो फोर्सेस हमारी वेट और नॉर्मल एक्ट कर रही हैं। सो अब हमारा जो मोशन होगा यार, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? एक्सेलरेशन हमारी इस डायरेक्शन में होगी ना। और यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट साइन थीटा है, वेट साइन थीटा है ना।
बिल्कुल है। वेट साइन थीटा क्यों है? क्योंकि यार वेट भी तो एक फोर्स होती है, उसका हमने साइन थीटा ले लिया, रिजॉल्व कर दिया, तो वो भी तो फोर्स ही रहेगी एक तरीके की। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एम ए इज इक्वल टू वेट साइन थीटा, वेट साइन थीटा आ रहा। अब हमारे पास पता है कि वेट की वैल्यू जो होती है वो होती है एम जी। सो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम से एम कैंसल, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक है, आगे ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा कोई भी मोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का बन गया है। सो अब हमारा जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, सो हमारा इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। सो एम इज इक्वल टू वेट कॉस थीटा। लो जी, हो गया। 2 मिनट का टॉपिक था यार ये, 2 मिनट का टॉपिक। ओके, एग्जैक्टली 2 मिनट लगे हमें ये करने में, और हमें यार यही रिजल्ट्स अगर हम जो हमारा नॉर्मल है अगर हम उससे रिजॉल्व कर देते तो भी हमें मिल जाते यार सेम रिजल्ट्स। अगर हम अपने नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं, अब ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को अपना ये नॉर्मल रिजॉल्व करना है और उससे ये इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, एंड ये था हमारा हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या रिजॉल्व होगा, यहाँ पर हमारी एम ए रिजॉल्व होगा हमारा। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ऐसे और ऐसे रिजॉल्व होगी, और हमारा ऐसे और ऐसे रिजॉल्व हो जाएगा नॉर्मल। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ यार, इसको ऐसे रिजॉल्व करो हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, और वर्टिकल के अंदर, वर्टिकल में आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। एम जी क्या रहेगा, एक मिनट, हाँ, एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक मिनट, यस 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 यस, एम ए साइन थीटा। ओके, सो एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा, ये आएगी हमारी वर्टिकली। ओके, सो अब इन दो इक्वेशंस को डिराइव करना मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस आप लोगों को डिराइव करनी है नॉर्मल और एम ए को रिजॉल्व कर कर। ओके, इन दो चीज़ों को रिजॉल्व करो, इन इक्वेशंस को डिराइव करो। कोई दिक्कत आती है यार, अगेन यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। और इन दो इक्वेशंस को, ओके, और इन दो इक्वेशंस को भी सॉल्व करके यार हमारे पास अगेन यही चीज़ आएगी, बस थोड़े अलग तरीके में। सो ये चीज़ याद रखने की है यार, जनरली तो हम यही इक्वेशन यूज़ करते हैं, बट कई जगह ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ जाती हैं। सो मैंने आप लोगों को बता दिया, डेरिवेशन आप खुद करके देखें, मैंने स्टेप्स भी बता दिए यार, स्टेप्स भी बता दिए हैं। अब तो अगर दिक्कत आएगी तो दिक्कत इस चीज़ में आएगी कि या तो आपको रेजोल्यूशन नहीं आती ढंग से, या तो आपको रेजोल्यूशन नहीं आएगी, या आपने कहीं पे मिस्टेक करी होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मेन तो चीज़ यार यहाँ पर यही थी कि आपको नॉर्मल और एम ए को रिजॉल्व करना, और वो चीज़ मैंने बता दी है। सो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी, दैट इज़ बिकॉज या तो आपको रेजोल्यूशन नहीं आता है, या तो आपने इक्वेशंस ढंग से नहीं लगाई हैं। सो ये दो इक्वेशंस डिराइव करना आपकी जिम्मेवारी है, अगर नहीं समझ आया तो समझाना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों को मुझे बताना आपकी जिम्मेवारी है। सो हो गया ये सब।
अभी भी हमारे पास 5 मिनट हैं, बट यार हमारा हम पुली के साथ नहीं साथ स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसका एक केस भी बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी लंबे केसेस होते हैं पुली की। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद अ पुली एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी वहाँ पर रोल प्ले करेगी। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड कीप ऑन मेकिंग नोट्स। यार नोट्स बनाया करो साथ में, ताकि अगले लेक्चर तक आप लोग रिवाइज कर पाओ, आपके पास सब सारी चीज़ें एक साथ हो। बहुत ही अच्छे लेवल पर कर रहे हैं यार हम यहाँ पर फिज़िक्स, आपके आईआईटी फाउंडेशन लेवल तक कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा ओलंपियाड केवीपी वाले लेवल तक कर भी। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, and if you have any doubts you can connect us through various platforms. All the links are there in the description, and till then we will meet you in the next lecture. Till then, bye bye.